वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में बात करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के बारे में। देखो, इनका जो बिजनेस है यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल सॉल्यूशंस का है। सॉल्यूशंस लाइक यहाँ पे एक बार देखते हैं। देखो, प्रोटेक्टिंग हो गया जिसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मल्टीप्लाई वेलनेस हो गया, मोटर इंश्योरेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया। इन्वेस्टिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एंड सिक्योरिटीज, वेल्थ पोर्टफोलियो, पीएमएस सर्विसेज, पेंशन फंड्स हो गए और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हो गए। इसके अलावा फाइनेंसिंग में होम फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, एसएमई फाइनेंस, लोन एजेंट, सिक्योरिटीज, बिजनेस एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के कंपोनेंट्स हैं। अब आपको चीज ये समझनी है कि मतलब कंपनी जो है एक मल्टी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस भी, ब्रोकिंग सॉल्यूशंस भी एंड साथ ही में यहाँ पे फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एडवाइजिंग का भी एक कंपोनेंट है। बट आपको पॉइंट यहाँ पर ये समझना है कि ये जो मिक्स्ड कंपोनेंट्स हैं ये कंपनी ऑफर कर रही है, बट अगर आप इसके अंदर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को देखोगे तो वो मल्टीपल कंपनीज ऑफर करती हैं। एंड सर्टेनली एक जने के पास में देखो, आपका एक प्रेफर्ड ब्रोकर होगा जिसको आप पसंद करते होंगे, आपका एक प्रेफर्ड इंश्योरेंस पार्टनर होगा जिससे आप अभी तक अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे होंगे या फिर मेडिकल इंश्योरेंस करा रहे होंगे। तो दीज कंपनीज हैव टू गिव यू अ वेरी गुड रीजन टू स्विच टू देम। तो आपको एक वो चीज समझनी है कि यहाँ पे जो कस्टमर एक्विजिशन होता है उसमें कंपैरेटिवली कॉस्ट जो होती है, जो इनका कैक होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। उस एक चीज को आप समझकर चलो। बट यहाँ पे एडवांटेज क्या मिलता है कि भाई आदित्य बिरला ग्रुप का नाम आता है। आदित्य बिरला ग्रुप जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत मेजर ग्रुप है। 45,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, 16.9 का पी है, पेग रेशियो 0.36 पे। सर्टेनली स्टॉक हमें एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे नजर आता है। प्राइस टू बुक 1.83 का है, सेल्स ग्रोथ 21% लास्ट 3 इयर्स की एंड लास्ट 5 इयर्स में 21% की ग्रोथ है। बिकॉज इनके पास में एक अच्छा कंपोनेंट है। एक तो जो आदित्य बिरला के कस्टमर्स हो गए उनका एक अच्छा कंपोनेंट आता है एंड सेकेंडली एक अच्छा कंपोनेंट आता है इनके पास में यहाँ पे नए कस्टमर्स का एंड बिजनेस हाउसेस का। बिकॉज बिजनेस हाउसेस जो है इनको एक अच्छा बिजनेस देते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ पे आपको समझना है। एंड D2C आज इतना ज्यादा नहीं है, बट वो उसमें एक्सपेंशन का बहुत मेजर पॉइंट है। एनीवे, सेल्स की बात करें, 6,800 करोड़ से बढ़ के 7,700 करोड़ तक के सेल्स हमें देखने को मिले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% से बढ़ के 37% तक जाता हुआ नजर आया। एंड अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 479 करोड़ से बढ़ के 725 करोड़ तक का जंप हमें देखने को मिला। इन एंड आउट अगर हम लोग यहाँ पे सेल्स में बात करते हैं तो अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली। इनफैक्ट 2015-16 से हम लोग एक अच्छी स्टैटिक ग्रोथ को विटनेस कर रहे हैं। बस पॉइंट यही है कि यहाँ पे थोड़ी सी डिपेंडेंसी बनती है। डिपेंडेंसी के अलावा यहाँ पे जो लास्ट 3 इयर्स के अंदर सेल्स ग्रोथ आई है, जहाँ पे 20,000 करोड़ से सीधा सेल्स 30,000 करोड़ तक हमें होती हुई नजर आई है। ये जो जंप है, ये जो मूव है, सर्टनली हम लोग एक्सपेक्ट कॉन्टिन्यूसली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो वो एक चीज आपको समझनी है। बट एनीवेज, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो 4,800 करोड़ के नेट प्रॉफिट बने, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड यहाँ पे अगर आप ईपीएस देखोगे तो सीधा 7 रुपए 6 पैसे से बढ़ के 19 रुपीज तक जाता हुआ नजर आया है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.5 से फोल्ड से भी ज्यादा का चेंज है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है। बट यहाँ मार्जिन भी कंपैरेटिवली हाई थे। अभी देखते हैं, एक और क्वार्टर का रिजल्ट आने दीजिए, Q3 के भी रिजल्ट आ जाए तो आइडिया लगेगा कि कितना यहाँ पे मार्जिन मेंटेन कर पा रही है कंपनी। एंड फर्स्ट स्टेप 2024 का यहाँ पे हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम लोग इस कंपनी का देखते हैं तो 69% ऑफ द कंपनी इज विद द प्रोमोटर्स। एफआईआई के पास में 10.46% है एंड डीआईएस के पास में 8.24% है। यहाँ पे डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं देखने को मिल रहा है आदित्य बिरला कैपिटल में। न्यूज काफी सारी आपको देखने को मिल जाएगी, कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं है। बाकी जो न्यूज है वो हम अपने लास्ट एपिसोड्स में कवर कर ही चुके हैं। हाँ, एक ये बहुत अच्छी न्यूज यहाँ पे देखने को मिली कि एबी कैपिटल लुक्स टू स्टेप अप इन इट्स डिजिटल पेमेंट्स एंड प्ले वाया डिजिटल आर्म। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा सर्टेनली, अगर ये लोग डिजिटल पेमेंट्स के उसमें आते हैं। बट अगेन आई थिंक यहाँ पे इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई करना भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है किसी भी कंपनी की हेल्थ के लिए। तो लेट्स सी हाउ दैट प्लेज आउट। एक बार यहाँ पे इसका हम लोग मैक्सिमम प्राइस देखते हैं एंड देन चार्ट्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो इसका मैक्सिमम प्राइस वाज अचीव बैक इन 2017, जहाँ पे स्टॉक हमें देखने को मिला था 201 रुपए का। अभी एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न नजर आ रहा है। इनफैक्ट इस लेवल के आसपास से अगर आप देखोगे तो अभी एक कप एंड हैंडल भी बनता हुआ नजर आ सकता है। पर थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, उससे ज्यादा आइडिया लगेगा। देखो, हो क्या रहा है ना कि एक चैनल पैटर्न के साथ में स्टॉक नीचे जा रहा है। तो जब तक तो स्टॉक नीचे जा रहा है, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई पॉइंट्स है नए पोजीशंस बनाने के भी। बट अगर हम लोग इस लेवल पे देखते हैं तो एक डबल टॉप भी हमें बनता हुआ नजर आया, जिसके बाद ही अल्टीमेटली ये जो डाउनफॉल है चालू हुआ है। देखो, इस मोमेंटम में स्टॉक को बाय करना हमेशा एक रिस्कियर एंड पे होता है, वो एक फैक्टर समझो। अगर आप मोमेंटम के लिए पोजीशन बना रहे हो तो वो ट्रेडिंग का पार्ट ज्यादा है। एंड अगर आप यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बनाना चाह रहे हो तो वो आपको इन जोन्स पे देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
इनिशियली मोमेंटम में शिफ्ट आना चाहिए। एंड मुझे लगता है एज अ बायर आप हमेशा ऐसे स्टॉक्स देखना पसंद करते हैं जिनके अंदर मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ हो। तो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो 161 रुपीज 05 का है। इससे नीचे अगर स्टॉक निकलता है, अगर तो पैटर्न के अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पैटर्न से डेविएट होता है कई बार, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। और इस लेवल पे देखो पैटर्न को ब्रेक कर दिया था बट वो रिकवरी आ गई, बिकॉज यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देखो, आपको वॉल्यूम्स एक अच्छा इंडिकेशन देंगे। तो ये डेविएशन जो है वो पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि वहाँ क्लोजिंग मिलने लग जाए, वॉल्यूम्स आ जाए एंड ब्रेकडाउन सॉलिड हो जाए। तो वो एक चीज देखनी है। तो 161.05 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ से स्टॉक नीचे निकल जाता है तो 133 तक भी जा सकता है। यहाँ पे रिकवरी के चांसेस बनेंगे जब स्टॉक इनिशियली इस लेवल को ब्रेक करे, 187.85 के लेवल को ब्रेक करे, एंड उसके बाद में जो है 197.20 का लेवल जो है वो प्रिवेल करेगा। एक बार 197.20 का लेवल ब्रेक होगा तभी चांसेस बनेंगे वापस इसको अपने ऑल टाइम हाई की तरफ शिफ्ट होते हुए जाते हुए देख पाएंगे हम स्टॉक को। एंड मोमेंटम जो है वहां से कंटिन्यू हो सकता है। अगर आप फंडामेंटल फ्रंट पे देखोगे तो कंपनी अच्छी नजर आती है। ये जो स्टॉक प्राइस सर्च भी हमें देखने को मिला था, ये प्राइमरली इस वजह से ही देखने को मिला था यहाँ पे 2022 के बाद में, बिकॉज फंडामेंटल्स काफी तेजी से इंप्रूव करे थे। तो वो एक अच्छा पॉइंट है। बट विद दैट सेड, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा पसंद आया तो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।